नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि बीएचयू में किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। ठीक है, आप एंट्रेंस एग्जाम भी अब खत्म हो गया है और अब फाइनली रिजल्ट क्लियर होने वाला है और कुछ ही दिनों में आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर और थोड़े दिनों बाद आपका सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे यूजी हो या पीजी हो। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज का काउंसलिंग अब थोड़े ही दिनों में मतलब 20-25 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 1 महीने बाद क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको मैं, अगर आप अभी तक के बीएचयू के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको पता नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, और मेरा कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी तक आप स्कूल में, इंटर कॉलेजेज में थे तो वहाँ पर बताने के लिए आपके लोग होते थे, आपके टीचर्स कोई भी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताते थे कि आइए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आपको बेहद मौका दिया जाता था, मतलब एक एक लड़के पर नज़र होती थी। लेकिन यहाँ पे कॉलेज में इतना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ज़्यादा रश होता है कि आपको कोई बताने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इन सारी चीज़ों को आपका तक पहुँचाऊँ ताकि इन सब सारी फैसिलिटीज़ का आप अवेल कर सके आगे आने वाले समय में। ठीक है, यहाँ पे जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका कोर्स तो चलेगा ही। आप चाहे बीए में एडमिशन लें, चाहे बीएससी में लें, एग्रीकल्चर में लें, एमबीबीएस में लें, आईआईटी में लें, जिस मर्जी कोर्स में एडमिशन ले वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा बीएचयू में जो सारी फैसिलिटीज़ हैं उन सब सारी फैसिलिटीज़ को आप कैसे अवेल कर पाएँ, क्या क्या तरीका है, क्या क्या फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोगों को पता ही नहीं होता ज़्यादातर कि ये सब चीज़ें भी हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकायदा मैं एक एक चीज़ का विवरण दूंगा कि किस तरीके से इसको ज्वाइन किया जाता है, कैसे इसमें क्या होता है और आप किस तरीके से इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, इस फैसिलिटीज़ का यूटिलाइज कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1300 एकड़ से ज़्यादा है, 1300 से 1400 एकड़ में है ये। ठीक है, टोटली यहाँ पे लगभग 35,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग 500 से 1000 के बीच में फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सारे फैकल्टीज़ तो है ही हैं और उसके अलावा हॉस्पिटल्स, यहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो आपके स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री सुविधा उपलब्ध कराता है। 50,000 तक रुपए के आपके कोई अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो वो भी बीएचयू रिफंड करता है आपको। ठीक है, ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पे, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी एंड साइबर लाइब्रेरी की सुविधा। साइबर लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जहाँ पे लगभग 400-450 कंप्यूटर्स हैं और 24 घंटे, मतलब उसकी फैसिलिटी लगभग 8 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 24 घंटा उसकी फैसिलिटी बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आप साइबर लाइब्रेरी 450 कंप्यूटर और 24 मतलब 24/7 जो है उस पर वो ऑनलाइन है, मतलब कि बिल्कुल सारी चीज़ें आपको इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे जब तक भी 8 बजे से 11 बजे तक रात तक आप वहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो ये सुविधा है आपकी। ठीक है, एक केबिन दिया जाता है, बहुत फुल टू एसी माहौल है, अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी संस्था है और ये अपने आप में एक वर्ल्ड है, एक संसार है। ठीक है, आपको मैं बता दूं तो जो भी लड़के लड़कियां अभी ग्रेजुएशन में जो एडमिशन लेने जा रहे होंगे वो कोशिश कीजिएगा कि एनसीसी में ज़रूर से ज़रूर एनरोल हो जाएं। उसकी एनरोलमेंट लगभग ये 20 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक के बीच में होगी। किसी दिन आप पता करते रहिएगा। 89 बटालियन है, 89 यूपी बटालियन, और एयरफोर्स, नेवी सब कुछ है यहाँ पे, 7 एयर भी है और नेवी की भी बटालियन है यहाँ पे। तो आपकी जिसमें भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 साल ये, क्योंकि आपका यूजी कोर्स के साथ साथ ही चलेगा बिल्कुल, और ये जब आप डिग्री यहाँ पे लेंगे, आपका जब कोर्स खत्म हो जाएगा यूजी का, उसके साथ ही आपका एनसीसी भी सी सर्टिफिकेट आप पा लेंगे। इसके बहुत सारी सुविधाएं हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आप पा लेते हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटीज एजेंसीज सिक्योरिटी ऑफिसर्स को लेती है सिर्फ आपके एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बेस पे। इसके अलावा आपको फौज में ऑफिसर रैंक के लिए, मतलब कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सब के लिए आपको फ्री सुविधा, मतलब कि डायरेक्ट विदाउट क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम यू आर ऑथोराइज टू अटेम्प्ट फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आप सीधा ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, एनसीसी की। फिर है एनएसएस, ये है नेशनल सर्विस स्कीम। ये भी बहुत अच्छी संस्था है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है और लगभग सारे स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं और इस चीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी एक सर्टिफिकेट होता है जिसका कहीं ना कहीं किसी नौकरी में वेटेज होता है। ठीक है, इसके बाद है, अगर आप एडवेंचर में इंटरेस्टेड हो,
माउंटेनियरिंग जैसे पर्वतारोहण आप जानते होंगे, तो पर्वतारोहण एंड मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। ये 6 महीने का बेसिक कोर्स कराया जाता है। 2-3 टूर भी आसपास में ले जाए जाते हैं और मतलब भरसक प्रयास किया जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। माउंटेनियरिंग एंड मार्शल आर्ट का कोर्स दोनों का ये फ्री में नहीं, बहुत कम पैसे में उपलब्ध है, लगभग 600-700 फी है बस इसकी, बहुत कम है उसके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे स्विमिंग पूल की सुविधा है। स्विमिंग पूल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इतनी सस्ती है, इसकी फ़ी बहुत कम है, बहुत ही कम है, मतलब सिर्फ 1000 रुपये है। आप 3 महीने स्विमिंग कर सकते हैं। अगर एज अ बिगनर ज्वाइन करते हैं, अगर आप स्विमर बन जाते हैं तो भी एक्सटेंड हो जाता है, मतलब 1000 रुपये में 6 महीने आप स्विमिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्विमिंग सीख सकते हैं। बहुत खूबसूरत स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और इतना सस्ता मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के किसी भी जगह में आप चले जाएँ, इतना 1000 रुपये में स्विमिंग पूल में आपको एडमिशन कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है, 1 महीने के लिए भी नहीं, ठीक है। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये फ़ी होती है इसकी स्विमिंग पूल की। तो स्विमिंग आप अगर क्या, मैं समझता हूँ कि हर किसी को तैरना आना चाहिए, मुझे भी आता है। और मतलब अगर यहाँ पे स्टूडेंट आप बन के आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सारी फैसिलिटीज़ आपका हक है, उनका फ़ायदा उठाइए, उनका यूटिलाइज़ कीजिए, अवेल कीजिए फैसिलिटीज़ को और ज़रूर से ज़रूर स्विमिंग पूल ज्वाइन करके स्विमर बनिए, ठीक है। इसके बाद है, देखिए आपका कोर्स तो है ही जो भी है, चाहे आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हो, साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हो, सोशल साइंस से कर रहे हो, एग्रीकल्चर से कर रहे हो, जिस मर्जी से कर रहे हो। उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे यहाँ पे चलाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि रशियन, फ्रेंच, जापानीज़, चाइनीज़, ठीक है, पाली, तेलुगु, इन सब में किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके मार्क्स पे 12th मार्क्स बेसिस पे इनमें एडमिशन मिलता है और 2 साल का कोर्स होता है ये डिप्लोमा इन लैंग्वेज। उसके अलावा योगा में भी डिप्लोमा होता है, उसके अलावा मैनेजमेंट में डिप्लोमा होता है, लॉ में डिप्लोमा होता है, बहुत सारे कोर्सेस हैं डिप्लोमा के। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप समय दे सकते हैं और इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्पोर्ट्स। यहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ है, मतलब जितने भी गेम आप जानते हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे बास्केटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, ठीक है, बैडमिंटन हो, इन सारी चीज़ों की, सारे गेम्स स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। बहुत सुंदर खूबसूरत जिम है यहाँ पे, आप जिम जा सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्केटिंग, अगर आप स्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो स्केटिंग की भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। सुबह सुबह 6 बजे ब्रोचा हॉस्टल के सामने का ग्राउंड में, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सभी सीखते हैं यहाँ पे स्केटिंग, ठीक है। इसके बाद अगर जिन लड़के लड़कियों को लगता है, जिन बच्चों को लगता है कि उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, चाहे पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक DST बिल्डिंग में हर संडे को, DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे चलाया जाता है कि एकेडमिक सेशन हर संडे को, जहाँ पे आपको इंग्लिश में बोलने का मौका दिया जाता है सभी लोगों के सामने, बड़ा मंच होता है। इसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन का मौका मिलता है, एक्सटेम्पोर होता है और बड़े बड़े पैनल्स आते हैं, मतलब कि बड़े बड़े जज इन द सेंस कि वहाँ पे डिग्नेटरीज बुलाए जाते हैं, उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, किसी भी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है और फिर आपका फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हर संडे को 3 साल अगर इस एकेडमिक सेशन का यूटिलाइज कीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ थी और मैं समझता था कि ये मेरा कर्तव्य होगा आप तक मेरी बात को पहुँचाना, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर सारी चीज़ों को एक एक बार देखें, समझें कि क्या क्या हैं। एटलीस्ट आपको एडमिशन लेने से ये सब सारी चीज़ें पता चल गई। मैं आज के 5 साल पहले 7-6 साल पहले यहाँ पे जब आया था तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें हैं भी कि नहीं है BHU में, और लेकिन मैं धीरे धीरे जाना और मैक्सिमम चीज़ों की मैक्सिमम फैसिलिटीज़ का मैंने अवेल किया, यूटिलाइज़ किया और जाना, समझा और सीखा, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप भी सीखें ज़रूर और इनमें से जो भी चीज़ें आपको पसंद हो आप जाइए, सीखिए, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि सारी चीज़ें भी 3 साल में अगर चाहेंगे तो आप सीख लेंगे बहुत ईजिली, जितनी भी मैंने बताई हुई हैं। इसके बाद भी आगे आने वाले समय में शायद और भी चीज़ें आ जाएंगी तो आपका अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अच्छे आइए, यहाँ पे एडमिशन लीजिए, सुंदर कैंपस है, अपने आप को फिट रखिए, खेलिए कूदिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप भविष्य में एक अच्छा कामयाब इंसान बन सकें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर BHU एंट्रेंस, ठीक है। BHU एंट्रेंस रिजल्ट आपका अच्छा आता है, काउंसलिंग करवाइए और अच्छे से हॉस्टल फैसिलिटीज़ का यूटिलाइज़ कीजिए। बाहर के भी बच्चे जो रहते हैं उनको भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है,
वो भी आके यहाँ पे कैंपस में फुल टू पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी में या साइबर लाइब्रेरी में या कहीं भी सिटी डेलीगेसी ऑफिस में या अपने क्लासरूम्स में ही बहुत बड़ा कैंपस है, कहीं भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों का भी भला हो जाए, फायदा हो जाए। और ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू BHU। थैंक यू।